हेलो एवरीवन। आरक्षण का विषय एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है और इस बार विषय है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण से किसी को बाहर करना है, यह काम सरकार का है। यानी कि कोई भी लाभ आरक्षण से रिलेटेड किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, किस वर्ग को मिलना चाहिए, किस व्यक्ति विशेष को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, यह तय यहां पर विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाकर किया जाएगा। इसको लेकर के देखा जाए तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी मामले के उपवर्गीकरण को लेकर के 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें ईवी चिनैया मामले में अपने फैसले को ही उन्होंने पलटा था। पूरा मामला आखिर क्या है, आरक्षण का मुद्दा ये क्यों चर्चा का विषय है, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका क्या है, क्या आरक्षण का लाभ यहां पर एससी एसटी वर्ग के उपवर्गीकरण के माध्यम से किस वर्ग विशेष को बाहर किया जाएगा, इन सारे मुद्दों को आइए यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। सबसे पहले देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है क्रीमी लेयर को लेकर के है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है जिसमें कहा है कि आरक्षण से बाहर करना सरकार का काम है, यानी कि एक तरीके से न्यायपालिका इसमें यहां पर कोई कानून इत्यादि नहीं बनाने वाली है। जो जिसकी जिम्मेदारी यानी कि विधायिका की है कानून बनाने की, तो विधायिका यह काम यहां पर करेगी। यह मामला क्यों चर्चा का विषय है, जबकि संविधान पीठ ने इस पर पहले ही फैसला सुना दिया है, तो वो भी आइए समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहले उस पूरे मामले को आइए जानते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है गुरुवार को दिया और गुरुवार को वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले 75 सालों को अगर ध्यान में रख रहे हैं तो आरक्षण के लाभ ले चुके ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। लेकिन इस पर फैसला कार्यपालिका और विधायिका को लेना होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि आरक्षण का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कि उसका सही में हकदार है। अगर पिछले 75 सालों में किसी व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को इसका लाभ मिल चुका है और वो इसका फायदा उठा चुके हैं, वो उस दौर से बाहर आ चुके हैं, तो उसे वो बाहर कर सकते हैं। लेकिन इस पर कानून बनाने का अधिकार या किसे ये लाभ अब नहीं मिलना चाहिए, ये कौन करेगा? कार्यपालिका और विधायिका। इस मामले को लेकर के यहां पे जो टिप्पणी की गई है, ये जस्टिस BR गवई, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा दिए गए एक फैसले का जिक्र करते हुए इस याचिका पर यह टिप्पणी की है। यानी कि इस पर पहले ही फैसला दिया जा चुका है संविधान पीठ को लेकर के, तो फिर से आखिर इस मामले की सुनवाई भी क्यों हो रही है, तो उसको भी समझते हैं। देखिए, संविधान पीठ का क्रीमी लेयर पे एक फैसला आया। फैसला क्या था? संविधान पीठ ने एक बहुमत से फैसला दिया था जिसमें कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के भीतर उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगरी करना का एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि राज्य ऐसा कर सकते हैं। और सामाजिक रूप से विषम वर्ग है ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़े हुए हैं, वो ऐसा यहां पर कर सकते हैं। एससी एसटी के उपवर्गीकरण को यह फैसला यहां पर मूलतः दिया गया था। अब इसमें देखिए, जस्टिस गवई भी संविधान पीठ का क्योंकि हिस्सा थे और उन्होंने अपना एक अलग निर्णय लिखा था उस फैसले में, और उन्होंने कहा था कि राज्यों को एससी और अनुसूचित जातियों यानी कि एससी एसटी के भीतर भी क्रीमी लेयर की पहचान करने की नीति बनाई जानी चाहिए। उनमें से जो लोग सक्षम हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए, ऐसा यहां पर जस्टिस गवई ने अपने फैसले में लिखा था। उनका भी मानना था कि देखिए, उपवर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन उस उपवर्गीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लाभ यहां पर किसको मिले और किसको नहीं मिले। एससी एसटी की जो सब कैटेगरी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा था, तो देखिए, 7 सदस्यीय पीठ का फैसला था जो कि निर्णय आया था 6-1 से, बहुमत से फैसला किया गया था। एससी एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने की इसमें बात की गई थी, जिसके लिए उपवर्गीकरण को सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जो है 20 साल पुराने फैसले को ही यहां पर जो 5 न्यायाधीशों की एक पीठ के द्वारा दिया गया था और KAV चिनैया 2004 के मामले में इस व्यवस्था को पलटा था। फैसले को उन्होंने 2004 के फैसले को गलत ठहराया था और 7 सदस्यीय पीठ ने एक नया फैसला यहां पर लिखा है। ईवी चिनैया मामले में अगर हम देखें तो उसमें 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि एससी एसटी का एक समान समूह वर्ग है और इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो सभी एक जैसे ही हैं। इसलिए यहां पर उस समय उपवर्गीकरण का जो 20 साल पहले डिसीजन आया था उसका विरोध किया गया था, लेकिन बाद में इसे पलट दिया गया। अब पिछले साल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में स्पष्ट किया गया था कि राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों के प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकते हैं, ना कि सनक और राजनीतिक लाभ के लिए। यानी कि अगर आपको इस उपवर्गीकरण को सही ठहराना है तो क्या आधार होना चाहिए? आधार होना चाहिए कि राज्य में पिछड़ेपन, सरकारी नौकरियों में
मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आधार पर लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व यहां पर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कहीं राजनीतिक वोट बैंक बन रहा है तो उसके कारण आप किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। इसको ही इसी चीज को लेकर के जो फैसला आया था अगस्त में आया था, अगस्त से लेकर के अभी तक देखें जनवरी स्टार्ट हो गई है। इस फैसले को लेकर के विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से किसी भी तरीके के ना तो विधेयक ना ही किसी प्रकार के कार्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया है, जिसको लेकर के याचिका यहां पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि देखिए आरक्षण से किसी को बाहर करने का काम सरकार का है। विधायिका और कार्यपालिका जो है, विधायिका कानून बनाए, कार्यपालिका उसे लागू करे। न्यायपालिका ने अपना काम यहाँ पे कर दिया है कि उपवर्गीकरण किया जा सकता है। संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है और अब यहाँ पे जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका की है। तो आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट जरूरी यहाँ पर खबरों को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। नई नई यहाँ पर परीक्षा उपयोगी जानकारियों के लिए भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।